गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक अपन ने जो कंप्लेंट लेटर्स किए थे उसके बाद में बिगिन किया था लेटर टू एडिटर्स को। तो लेटर टू एडिटर्स में फर्स्ट जो टाइप है वो कंप्लेंट लेटर की करनी थी हमें, कि कंप्लेंट लेटर जो होते हैं एडिटर को, पहले जो कंप्लेंट किए वो ऑफिसर को लिखे हैं, अब जो कंप्लेंट लेटर एडिटर को लिखे जाते हैं उनमें फर्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूसेंस caused by stray animals। stray animals इसका मतलब क्या हुआ कि आवारा जो पशु हैं, स्ट्रे जो एनिमल्स हैं, आवारा पशु हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न समस्या होती है, न्यूसेंस होती है, प्रॉब्लम्स, तो उस समस्या के लिए हम एडिटर को लिखें अपनी जो कंप्लेंट है, और एडिटर उसको अपने न्यूज़पेपर में क्या करेगा, पब्लिश करेगा, लोग उसको देखेंगे, मीन्स बड़े अधिकारी उसको देखेंगे और उनके संज्ञान में, उनकी व्यूज़ में वो आएगी बात, और उसका हम फिर समाधान करवा सकते हैं। क्योंकि ये कब लिखा जाता है एडिटर को लेटर, जब हम ऑफिसर्स को लिख चुके होते हैं लेकिन वो कोई पे अटेंशन नहीं करते, तो वहाँ पर हमें फिर किसे लिखना होता है, एडिटर को, जिससे कि जो हाई अथॉरिटीज़ है वो उसकी ओर अपना अटेंशन है वो पे करें। अब देखिए क्वेश्चन था अपना न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स की कंप्लेंट लिखनी। तो सबसे पहले आपको जब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट जो हमने किया था उसके अनुसार हमें क्या लिखना होगा। सबसे पहले एड्रेस देना होगा, तो कोई भी हम एड्रेस देंगे, जैसे D25 किसान कॉलोनी गुडागोड़ जी, किसान कॉलोनी गुडागोड़ जी। उसके बाद आपको डेट देनी होगी, तो जैसे आप आज की डेट आप डाल देंगे 12 जुलाई 2021। फिर किसे लिखेंगे वो एक लाइन छोड़ के, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, द एडिटर। अब एडिटर कोई भी न्यूज़पेपर का होगा, क्वेश्चन में नाम है तो उसका नाम लिखें, अन्यथा आप अपनी ओर से लिखें द एडिटर राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका जयपुर। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट में आपको कंप्लेंट अगेंस्ट नहीं लिखना होता, जब ऑफिसर को लिखते हो तब कंप्लेंट अगेंस्ट साथ जोड़ेंगे। यदि आप एडिटर को लिखते हैं तो आप अपना जो भी टॉपिक है उसको सीधा डालेंगे सब्जेक्ट में, और वो क्या है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स, न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर देखो आपने कभी भी कंप्लेंट अगेंस्ट नहीं डाला क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हो। अब उसके बाद में सर से शुरुआत कर रहे थे जब आप ऑफिसर को लिख रहे थे, अब जब एडिटर को लिखेंगे तो आप डियर सर, फिर जिस सेंटेंस से शुरुआत करनी थी वो आपको मैंने फॉर्मेट में बताया था, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, I would like to draw the kind attention of high authorities towards nuisance caused by the stray animals in our locality। ये इसका ओपनिंग सेंटेंस हो गया जिससे आपको ओपन करना होता है बॉडी पार्ट को। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर,
एस्टीम्ड कॉलम होता है निर्धारित कॉलम, तो आप, और प्रेस्टिजियस होता है फेमस। तो आपके प्रसिद्ध अखबार के निर्धारित कॉलम के द्वारा मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा किस और, न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स इन अवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में जो आवारा पशु है उनसे उत्पन्न समस्या की तरफ। तो आप एडिटर का ध्यान आकर्षित नहीं करवाएंगे, किसका करवाएंगे, हाई अथॉरिटीज का। तो इससे आपको ओपन करना होगा जब भी किसी एडिटर को कंप्लेंट लिखेंगे। अब आवश्यक नहीं कि यही टॉपिक आए, जैसे मान लो आपने इनसैनिटरी कंडीशंस का ऑफिसर को लिखा है, वो इसमें पूछ सकते हैं, एडिटर को लिखवा सकता है। तो आपको यहाँ न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स की जगह क्या लिखना होगा, जो इनसैनिटरी कंडीशंस है, इरेगुलर पावर सप्लाई है, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जैसा भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। बाकी ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एडिटर को लिखेंगे डियर सर से शुरू करेंगे और थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर इस सेंटेंस से ओपन करोगे तो अट्रैक्टिव होगा आपका लेटर। उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स जो इससे हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आप लिखोगे द स्ट्रे एनिमल्स like cows, bulls and pigs squat in the middle of the roads at night and even at day hours। अब आपने अगली जो बात लिखी है कि जो आवारा पशु हैं जैसे कि काउज हैं, बुल्स हैं, पिग्स हैं, स्क्वेट मीन्स सिट होता है बैठना, तो वो बैठ जाते हैं इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़कों के बीचों बीच, एट नाइट रात को, एंड इवन एट डे आवर्स और दिन के दौरान भी सड़कों पे बैठ जाते हैं वो, ऐसा होता है। दे कॉज फॉर हॉरिबल एक्सीडेंट्स कि वो भयानक हादसों का कारण बनते हैं, मतलब उनसे हॉरिबल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनके सड़क पर बैठे रहने के कारण से। द पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो पैदल जाने वाले राहगीर होते हैं, यात्री जो होते हैं। तो द पेडेस्ट्रियंस फील अनकन्वीनियंस ड्यू टू देम while walking through the streets कि जब वो गलियों में से पैदल जाते हैं, कौन, पेडेस्ट्रियंस, तो क्या करते हैं, फील अनकन्वीनियंस, वो अनकन्वीनियंस है वो फील करते हैं, असुविधा महसूस करते हैं, ड्यू टू देम, उन स्ट्रे एनिमल्स के कारण। इन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है उन राहगीरों को भी, और जो भी उधर से कोई अपने व्हीकल के साथ जाता है तो हॉरिबल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि नाइट को जब वो बैठे रहते हैं तो लाइट्स में जो व्हीकल चलाना वो बड़ा मुश्किल होता है, वो दिख नहीं पाते और उसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसी समस्याओं को हमने मेंशन किया है। अभी आवश्यक नहीं कि मैंने लिखी वही प्रॉब्लम्स आप लिखें, प्रॉब्लम्स को आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। अब इसका जो क्लोजिंग पार्ट होता है उसमें क्या लिखोगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द न्यूज in our newspaper so that the high authorities may rise from their slumber and take necessary steps against it। यह आपको
क्लोजिंग पार्ट में लिखना होगा, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में भी बताया था कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू पब्लिश द न्यूज़, इस न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए इन आवर न्यूज़पेपर, हमारे न्यूज़पेपर में, सो दैट द हाई अथॉरिटीज़ में राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर, स्लम्बर नींद होती है, तो जिससे कि जो उच्च अधिकारी हैं, हाई अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी नींद से जाग सकें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट इट, और इसके विरुद्ध कदम उठा सकें। अब देखो स्लम्बर यूज क्यों किया, स्लम्बर जो जानबूझ के नींद ली जाती है ना, आंख मूंदना, उसके लिए स्लम्बर यूज होता है, एक्चुअली तो स्लीप होती है नींद, तो वो यूज नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वो जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, तो उससे जगाना है हमें हाई अथॉरिटीज को, तो इसलिए हम अखबार में उसको पब्लिश करवा रहे हैं, न्यूज़पेपर में उनसे पब्लिश करवा रहे हैं। फिर आप लास्ट में लिख देंगे, जैसा कि क्लोजिंग पार्ट में लिखा जाता है, थैंकिंग यू, और इनके लिए भी हमें क्या लिखना होगा, योर्स फेथफुली, और अपना नाम जो भी क्वेश्चन में हो तो वो, अन्यथा आपको अपनी ओर से लिख देना है। इस तरीके से ये एक लेटर हो गया, किसके लिए, जब हमें किसी एडिटर को कंप्लेंट लिखनी हो। देखिए एडिटर को कंप्लेंट और एडिटर को एक्सप्रेसिंग व्यूज, दो फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सैटरडे को जो अपना लेसन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, जो कंप्लेंट लेटर हमने ऑफिसर्स को लिखे हैं वो एडिटर को लिखवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उसका ओपनिंग पार्ट ऑफिसर को लिखें तो क्या लिखना है उसको आपको ध्यान में रखना है, और यदि आप एडिटर को लिख रहे हो तो क्या लिखना है वो आपको अलग से ध्यान में रखना है कि कैसे इसे लिखना है। तो और इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो आपको आज असाइनमेंट में ये लेटर है वो मिलेगा, उसको आप अपनी नोटबुक में है वो लिखेंगे, और लिखने के साथ साथ उसको समझेंगे कि इसका ओपनिंग पार्ट क्या होता है, क्लोजिंग पार्ट क्या होता है, इसको बिगिन करने का तरीका क्या होता है, रिसीवर्स एड्रेस है वो कैसे लिखा जाता है। इन सारी बातों को आप मेडिटेट करेंगे अपने माइंड में, इनको सोचेंगे कि हमें कैसे लिखना है, उसका तरीका है वो आपको लिखना होगा, तो इस तरीके से आपको चलना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।